अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद गुलाम बात यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो है ये CG 125 है। इसके हमने लेदर डालने हैं। अगर आपने लेदर घर बैठ के डालने हैं तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एक्सल वाला नट आपने खोलना है। ठीक है, ये एक्सल वाला नट ये आपको नजर आप 22 नंबर का ये नट हमने खोल लिया। ये 22 नंबर का ये जो नट है ये आपने खोलना है। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत आसान सा तरीका कार है। अगर आपके पास CG 125 है, आपने लेदर चेंज करने हैं तो इसके अंदर से 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने घर बैठ कर खोलनी है। आप अपनी बाइक के लेदर चेंज कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, प्लीज़ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ये ब्रेक राड वाला नट आपने खोल लेना, 14 नंबर की चाबी या 14 नंबर का टी राड। अगर ये थोड़ा मुश्किल खोलना, थोड़ा सा मुश्किल जो इसका नट है ये खुल रहा है तो आपने थोड़ा सा पानी लगा लेना है, क्योंकि आप घर बैठ कर खोल रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर मिट्टी घट्टा लगा होता है, आपने पानी लगा लेना है राड के ऊपर, फिर आसानी के साथ ये नट जो है ये खुल जाएगा। ठीक है, ये 14 नंबर का नट है, ये आपने खोल लेना है। एक्सल वाला नट खोलना है सबसे पहले, उसके बाद ब्रेक राड वाला नट, फिर उसके बाद आपने ब्रेक को थोड़ा सा दबा लेना है। ठीक है, ये ब्रेक राड नीचे चला गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ब्रेक राड को निकाल लेना है। अब ये पकड़ पत्ती वाला काबला है, ये आपने खोल लेना है। ठीक है, ये 125 का बहुत ही आसान तरीका कार है। अगर आपने ब्रेक शूज चेंज करने हैं तो आपने इसी तरह घर बैठकर अपनी बाइक के ब्रेक शूज चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ब्रेक शूज आपने डालने कौन सी कंपनी के हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पकड़ पत्ती वाला काबला 14 नंबर का अक्सर लगा होता है, 12 नंबर का ये लगा हुआ है। आपने अगर ये काबला ठीक है तो आपने 12 नंबर का यही लगा देना है, अगर नहीं तो 14 नंबर का काबला लगा देना। ठीक है, अब उसके बाद एक्सल को आपने दबा देना है। दूसरी साइड, इधर साइड के ले जाओ। ये एक्सल है, इस एक्सल को आपने थोड़ा सा निकाल लेना है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 4 एंगल एक्सल को आपने निकाल लेना है, 4 या 5 एंगल आपने एक्सल को निकाल लेना है। ठीक है, ज्यादा एक्सल को आपने नहीं निकालना है, ज्यादा एक्सल को आपने नहीं निकालना है। ठीक है, उसके बाद ये गोट लगी हुई है लेदर प्लेट के ऊपर, ये आपने आसानी के साथ ये निकाल लेनी है। ठीक है, अब ये लेदरों वाली प्लेट आपने निकाल लेनी है। इसी तरह ये इस व्हील को आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है। ठीक है, ये देख लो, हाथ के साथ आपने इसको ऊपर की तरफ करना है। ये लेदर प्लेट आपने निकाल लेनी है। ठीक है, ये देख लो, ये लेदर प्लेट आपको गाड़ी पलटी करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे आपने थोड़ा सा व्हील को उठाना है, ऐसे व्हील को उठाना है तो आपने लेदर प्लेट निकाल लेनी है। यही है, और आपने कुछ नहीं खोलना, व्हील को आपने नहीं निकालना, नहीं छेड़ना। ठीक है, तो हमने सिर्फ ब्रेक शूज घर बैठकर चेंज करने हैं, तो यही तरीका कार है। ये ब्रेक शूज हमने निकाल देने हैं। ठीक है, ये पुराने वाले। अब क्या करना है, ब्रेक शूज आप घर बैठकर काम कर रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह आप तो तसल्ली के साथ करेंगे। ठीक है, आपने थोड़ा सा पेट्रोल निकाल लेना है अपनी बाइक से। ठीक है, ये लेदर प्लेट आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेनी है। इसके ऊपर कार्बन है, आपके पास ये कदर बोर्श होगा दांतों वाला, उसी के साथ आपने लेदर प्लेट को आपने अच्छे तरीके से साफ करनी है, क्योंकि आप इसे प्लेट को अच्छे तरीके से साफ करेंगे तो आपकी ब्रेक जो है वो अच्छी बनेगी। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कार्बन लगा हुआ है, लेदर पुराने वाला जो कार्बन है उसे आपने अच्छे तरीके से साफ कर देना है। ठीक है, अब ये प्लेट को आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। ठीक है, आप इसके ऊपर हमने लेदर फिट करने हैं, थोड़ा सा साफ ऑयल लगा लेना है। आप इस प्लेट को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर दिया। ठीक है, इसी तरह आपने लेदर प्लेट को अच्छे तरीके से साफ करना है। और उसके बाद आपने जो ड्रम है, हब है, जिसे हब कहते हैं, उसे भी आपने रेग मार है तो रेग मार लगा लेना, अगर रेग मार नहीं तो कपड़ा आपने लगा लेना है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने लेदर लगा लेने हैं। लेदर कौन सी कंपनी के हमने लगाने हैं, लेदर सस्ते भी हों और अच्छे भी हों। ठीक है, इसे ब्रेक केम को आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। ये देख लो, मैंने ऑयल लगा दिया है। अगर आपके पास ऑयल नहीं हो, सरसों वाला तेल आप वो भी लगा लें तो फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि आप घर बैठकर बाइक के अंदर लेदर डाल रहे होता। ठीक है, अब इसके अंदर आपने ब्रेक शूज मार्केट में जाना है, एक्सल कंपनी के लेदर लेने हैं। ठीक है, एक्सल या आपको पावर के मिल जाएं या आपको क्राउन लिफान के लेदर मिल जाएं, तो कंपनी के लेदर लेने हैं, लोकल लेदर आपने नहीं लेने हैं। ठीक है, तो मैं यही लेदर इस्तेमाल करता हूँ, एक्सल के या क्राउन लिफान या पावर के या 4B के भी लेदर बहुत अच्छे हैं। ठीक है,
तो ये लेदर आपको मिल जाएंगे 350 रुपये के एक्सल के लेदर मार्केट में। ठीक है, आप जो मर्जी जो शहर में रहते हो, हमारी वीडियो जहाँ भी देख रहे हो, ये आपको 350 रुपये के मिलेंगे एक्सल के लेदर। ठीक है, इस ब्रेक इसको आपने फिट कर देना है। मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये सॉरी आपको बताया नहीं कैसे आपने फिट करना है लेदर को। ठीक है, ये लेदर हमने निकाल लेने हैं ये। ठीक है, ये लेदरों के अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये स्प्रिंग आपने लगा लेने हैं। इसे आपने ये जो बड़े वाली साइड है इसे आपने ब्रेक केम के अंदर फिट करना है। ये नहीं आप कहीं यहीं आपने उल्टे नहीं फिट करने, बाकी आप कैसे मर्जी फिट करते हैं इसे। ये बड़े वाला साइड जो है इस केम के ऊपर आपने फिट करना है। तो कैसे फिट करना है, इस ब्रेक शूज के अंदर आपने इसी तरह हाथ डाल लेना है। ठीक है, हाथ डाल के आपने स्प्रिंगों को थोड़ा सा खींच लेना है, स्प्रिंगों को थोड़ा सा खींच लेना है और इस दोनों केम के ऊपर आपने इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है। आप ये देख लो, इसी तरह आपने इसी के ऊपर एडजस्ट करना है। अब उसके बाद आपने थोड़ा सा ये हाथों को दोनों को खोल देना है। इसी तरह आप खोलेंगे, लेदर दोनों को आपने दबा देना है नीचे की तरफ। ठीक है, ये देख लो, इसी तरह आपने दबा देना है थोड़ा सा, दोनों साइड बराबर। ये देख लो, आप एक लेदर फिट हो गया, अब दूसरा। ठीक है, आप इसकी आपने फिटिंग अच्छे तरीके से करनी है। यहाँ आपने चेक कर लेना है, कभी कभार होता है फिटिंग नहीं होती तो आपने थोड़ा सा रेती लगा लेनी है। ठीक है, आप इसकी फिटिंग आप देख लें प्रॉपर अच्छे तरीके से हमने कर दी, तो आपने भी अच्छे तरीके से फिटिंग करनी है, तसल्ली के साथ करनी है, जल्दी आपने नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक का मामला होता है, तो ब्रेक आपने अच्छे तरीके से फिट करनी है घर बैठ कर। तो इसी तरह आप अपनी बाइक के अंदर ब्रेक शूज चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसे हमने ग्रीस लगा दी। ठीक है, ब्रेक जो लेदरों के स्प्रिंग हैं इसके ऊपर, ये हमारे लेदर हो चुके हैं मुकम्मल। अब उसके बाद ये रेग मार आपके पास है तो ठीक है, इस हब के अंदर आपने रेग मार लगा लेना है। ठीक है, घुमा के रेग मार लगा लेना है। तो एक्सल आपने मुकम्मल नहीं निकालना, मैंने पहले भी आपको वीडियो के अंदर बताया है, एक्सल आपने नहीं निकालना। इसी तरह इतना एक्सल आपने निकाल के रखना है। ठीक है, अब ये रेग मार हमने लगा दिया, अब इसके अंदर हमने कपड़ा लगा देना है। आपने कपड़ा लगा देना है, फिर हवा लगा देनी है आपने। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी गाड़ी के लेदर घर बैठकर चेंज कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैकेनिक 500 रुपये 550 लेता है, आप 350 रुपये में अपनी गाड़ी के घर बैठकर लेदर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आपने लेदर प्लेट पकड़नी है। ठीक है, इसी तरह इसे लेके आना है हब की तरफ, थोड़ा सा आपने व्हील को ऊपर तरफ उठाना है। ठीक है, जैसे आपने लेदर प्लेट को निकाला है इसी तरह। ठीक है, ये ब्रेक के थोड़ा सा इसको आपने प्लेट को ऊपर की तरफ पुश कर देना, ये देख लो। ठीक है, अब इस प्लेट को हमने इसी के अंदर हब के अंदर फिट कर देना। अब थोड़ा सा एक्सल हमने अंदर की तरफ करना है, थोड़ा सा एक्सल अंदर की तरफ करना छोटे हाथ के साथ, बस छोटे बस ये देख लो। अब ये एक्सल लेदर प्लेट के बराबर आपने रखना है। ठीक है, अब उसके बाद आपने ये गोट है जो बड़े वाली, ये आसानी के साथ इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये देख लो, आप ऊपर आपने हाथों के साथ इसको गोट को इसके अंदर प्लेट के अंदर फिट कर देना। अब लगाओ छोटे एक्सल को साथ। अब ये एक्सल को हमने चिमटे के अंदर मुकम्मल अच्छे तरीके से फिट कर दिया। अब उसके बाद इसके अंदर हमने लगा लेनी है चिड़ी, ये चिड़ी। ठीक है, ये चिड़ी एक्सल के अंदर डालनी है। उसके बाद हमने एक्सल वाला नट लगा देना। ठीक है, ये 22 नंबर का नट है। तो प्लीज़, मैंने पहले भी आपको बताया, हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब ये एक्सल थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ दबना पड़ेगा, ये देख लो। आगे ले आओ कैमरा छोटे, ये नट आपने लगा देना है। ठीक है, इसी की तरफ इसको नट को आपने लगाना है। 22 नंबर की चाबी है आपके पास, तो ये चिड़ी इसके अंदर चिमटे के अंदर फिट करनी है। 22 नंबर का नट जो है ये आपने पहले चूड़ी लगा लेनी है, उसके बाद चिड़ी इसके चिमटे के अंदर आपने फिट कर देनी है। अब ये हमने चूड़ी लगा दी, आप हाथ के साथ आपने इसी नट को टाइट कर देना। अब आपने क्या करना है, अब आपने पकड़ पत्ती वाला जो काबला है वो लगाना है। ठीक है, ये पट्टी वाला काबला ये हमने टपा दिया, इसके अंदर एक सील है, ये हमने रख देनी है। ठीक है, अब उसके बाद पट्टी को अंदर इसके अंदर फिट करना है। ये देख लो, पट्टी को हमने इसके अंदर, अब इसके ऊपर हमने वार्चल और 12 नंबर का नट लगा देना है।
ये 12 नंबर का नट को आपने 12 नंबर की चाबी के साथ टाइट कर देना है, ठीक है। ये बड़ा आसान तरीकाकार है, आप घर बैठकर अपनी गाड़ी के लेदर चेंज कर सकते हो। अगर आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखी है तो आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की परेशानी नहीं बनेगी। ये हमने अच्छे तरीके से 12 नंबर वाला जो नट है आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है। अब ये देख लो, एक चीज़ मैं और आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपकी गाड़ी के लेदर ख़त्म हो जाते हैं, एक बार आप ये ब्रेक केम जो है इसे ऊपर कर लें तो फिर भी काम चल जाता है। ये ब्रेक केम जो है आप पीछे की तरफ इसका ये काबला आपने खोल लेना है, पीछे की तरफ आपने केम को रख के इसी केम को आपने फिट कर देना, तो फिर भी आपकी गाड़ी की ब्रेक बन जाएगी, ठीक है। आप ये इसके अंदर गोट हमने डालनी है ब्रेक राड वाली, ठीक है। अब हमने ब्रेक को थोड़ा सा दबाना है क्योंकि इसी ब्रेक राड को इस गोट के अंदर हमने फिट करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम दबाएंगे, दबाओ छोटे ब्रेक, थोड़ी दबाओ छोटे, छोड़ दो आराम ना। ये देखो इस गोट के अंदर आपने फिट कर देना, फिर आपने ये नट लगा देना है, 14 नंबर का नट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे लेदर मुकम्मल, हमने ब्रेक अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। आप घर बैठकर अपनी गाड़ी के ब्रेक शूज डाल सकते हो, ठीक है। तो आपने जब भी नट ऐड करना है ब्रेक को लगा के 1-2 ब्रेक लगानी है, आपने चेक कर लेना है जितनी आपको ब्रेक टाइट चाहिए आप उसी तरह अपनी ब्रेक को टाइट कर लें। टाइट आपने ब्रेक को कैसे करना है, इस ब्रेक केम को आपने आगे की तरफ दबाना है, ब्रेक पहले आपने दबानी है इसी तरह, उसके बाद ये ब्रेक राड है, ठीक है। ये देख लो, अब ये आपने ब्रेक टाइट करनी है तो इस नट को आपने टाइट करना होगा, उसके बाद आपकी गाड़ी की ब्रेक टाइट होगी, ठीक है। तो ये देख लो, ये था ब्रेक शूज डालने का तरीकाकार। तो प्लीज़ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पाएँ तो पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी अल्लाह हाफिज़।